पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्तर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर ईरान पार्लियामान बाकर कालिबाफ शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा, मुज़ाकरात का पहला दौर मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर पेशरफ्त पर जायजा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी पर इज़हार इत्मीनान। क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कौमी क़यादत ने तमाम अतराफ़ से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक बिलावल को एतमाद में लिया। बिलावल ने मुअस्सर सफारतकारी पर वज़ीर आज़म और टीम की काविशों को सराहा। बिलावल ने कहा, बेहतरीन सफारती हिकमत अमली से दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। आला सतह के मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान के खसूसी मेहमान होंगे। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार की तारीफ की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, लिबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखादही और मुमकिना मुआहिदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। लिबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरान लिबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, बातचीत से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ के 3 अहम नुकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। जंगबंदी तजावीज़ में लिबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत चुकाना होगी, उनका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनान के मसले पर अवामी और वाज़े तौर पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की बहाली, तनाव कम करने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ख़तीबज़ादा का कहना है, रात गए ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने जा रहा था। पाकिस्तान ने मुदाखलत करके हमें ऐसा करने से रोका। आने वाले घंटे बहुत संजीदा हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पुरुमीद। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ होना अच्छी बात है। इसका मतलब है बहुत बातों पर इत्तफाक है। अगर ईरान चाहता है मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। डील ये है, सीज़ फायर हो, बातचीत हो, हुर्मुज़ खुले, ईरान यूरेनियम अफसूदा न करे। दुनिया पाकिस्तान के सफारती कोशिशों की मौतरफ। अहम तरीन आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते। अमीर कतर शाह बहरीन, लेबनानी वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मन चांसलर और इटली के वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ से राब्ता। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी, जिसकी बदौलत ईरान अमेरिका में जंगबंदी हुई। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। इसराइल और लबनान में मुज़ाकरात का बराह रास्त आगाज़। लबनानी सदर का कहना है, इसराइल के साथ जंगबंदी की तजवीज़ और बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए। लबनान की मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का हसूल है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हठधर्मी। मुज़ाकरात की हिदायत के बाद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा, जंग नहीं रुकेगी। सीनियर लबनानी ओहदेदार ने कहा, बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले लिबनान सीज़ फायर चाहता है। अमेरिका की सरपरस्ती में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने दावा किया है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से लिबनान पर हमले कम करने का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से कहा, लिबनान पर हमले कम कर दें ताकि ईरान से जंगबंदी को बहाल रखा जा सके। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू से ये बात गुज़श्ता रोज़ उनसे होने वाले टेलीफोनिक गुफ्तगू में कही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, लिबनान समेत पूरे खित्ते में जंगबंदी नेतन्याहू के जेल जाने में तेज़ी लाएगी।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है ईरान जंग नहीं चाहता मगर अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान अपने खिलाफ होने वाले हमलों का बदला लेगा। हम अभी भी अपने जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको अपना भाईचारा दिखा सकें। ईरान तमाम मुज़ाहमती महाज़ों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। सड़कों पर आवाम की मौजूदगी 40 दिनों की तरह जारी रहनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की आलमी रहनुमाओं से राब्ते। आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-ख़ारजा ने जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-ख़ारजा इसाक डार से सऊदी मनसब का भी राब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे का भी राब्ता। माशरे के वस्ता में आरसी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज की अहमियत पर जोर। इसाक डार की जनूबी अफ्रीका के वज़ीर-ए-ख़ारजा से भी बातचीत। आरसी जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ, तेरपाम की उम्मीद का इज़हार। इसाक डार और कुवैती मनसब में भी गुफ्तगू। पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखने के पाकिस्तान की अज़्म का इज़हार किया। कैनेडियन वज़ीर-ए-ख़ारजा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, गुज़श्ता चंद दिनों में इसाक डार से मुतादिद बार बात हुई। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर इसाक डार का शुक्रिया अदा किया। इसाक डार का उज़्बेक वज़ीर-ए-ख़ारजा से भी राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसाक डार और फील्ड मार्शल को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की करारदाद। पंजाब असम्बली में जमा, अमन की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश। जंगबंदी के बाद ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर कोई हमला न किया गया। अमाराती वजारत दिफा की तस्दीक। कहा, ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। 9 अप्रैल को कोई ड्रोन मिसाइल या क्रूज़ मिसाइल नहीं देखा गया। अमाराती फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म किर स्टारमर की मुत्तहिदा अरब इमारात आमद। अमाराती सदर से ईरान जंग पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की इससे पहले जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। ईरान और अमेरिका दोनों मुज़ाकरात से पहले तामीरी रवैया रखें और लचक दिखाएं। तुर्की की दोनों मुल्कों से अपील। तुर्क वज़ीर-ए-ख़ारजा ने कहा, दोनों मुल्क सब्र और लचकदार रवैया अपनाएं ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरान ने आबना हुर्मस को मुकम्मल बंद कर दिया। बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते मुकर्रर, बाकायदा नक्शा जारी। आबना हुर्मस से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से तामुन लाजमी करार। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया, जो भी जहाज़ बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करेगा। ईरान ने इस हवाले से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। दुनिया में फिर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI और ब्रेंट खाम तेल बढ़ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 293 पॉइंट्स की कमी। कोरिया, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। इसराइल के जनूबी लबनान पर ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह के चीफ पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ के शहीद करने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत की रहायशी इमारतों पर बमबारी। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबसीन की बस्तियों पर रॉकेट फायर किए। बदतरीन हमलों के बाद लबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर इसराइली हमले की 13 साल बच्ची की बनाई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में बच्ची धमाकों से बचने के लिए अपने वालिद के साथ भाग रही है। पाकिस्तान के लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली इक़दामात खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम नागुज़ीर करार। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूरोपीय यूनियन और स्पेन का लेबनान को जंगबंदी मुआहिदे में शामिल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और कशीदगी कम करने पर जोर।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की रस्म चहलम, मुल्क भर में ताज़ियती जुलूस, लाखों ईरानियों की शिरकत। शुरका के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई से इज़हार यकजहती। चहलम के जुलूस में ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की भी शिरकत। शहरियों के साथ तस्वीर बनवाई। हमलों के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान की सालिसी से सीज़ फायर मुमकिन हुआ। फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, ईरान खलीजी ममालिक और सऊदी अरब के साथ हमारे मजबूत रवाबित हैं। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें क़याम अमन में संगे मील साबित होंगी। जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी और रोजगार को मुतासिर कर रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराहों का मुश्तरका बयान। कहा, जंग से तवानाई की आलमी मंडियों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक को जन्म दिया। तेल, गैस और खाद की कीमतों में इजाफे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। सबसे ज़्यादा बोझ गरीब और दरामदात पर इन्हिसार करने वाले मुल्कों पर पड़ेगा। आलमी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखें। गुजरांवाला में उधार न देने पर दुकान पर दर्जनों अफराद का धावा। कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से बाप बेटों को जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने उधार देने से इनकार किया, जिस पर मुल्जिमान आपे से बाहर हुए। मुकदमा दर्ज। इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला। अल जज़ीरा टीवी की सहाफ़ी मोहम्मद बशार शहीद। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। मोहम्मद बशार को गाड़ी में निशाना बनाया गया। गाड़ी जलकर तबाह हो गई। क़सम अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई। इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे पर मज़ीद यहूदी बस्तियाँ कायम करने की मंजूरी दे दी। मस्जिद अक्सा को 40 रोज़ बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो से शदीद खफा। नेटो पर दबाव बढ़ाने पर गौर। अपने सोशल मीडिया बयान में लिखा, नेटो और दीगर लोगों ने इंतहाई मायूस किया। जब तक दबाव ना डाला जाए कोई कुछ नहीं समझता। टेनिस लेजेंड मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। 3 से 10 मई तक क़याम करेंगे। एहसामुल हक ने 70 की दहाई के आलमी चैंपियन के आने को तारीखी लम्हा करार दिया। ब्राज़ील की विमेन क्रिकेट टीम की बॉलर ने तारीख रकम कर दी। कार्डो 100 इनिंग्स में 9 विकेटें लेने वाली पहली खातून बॉलर बन गए। 4 रन के एवज 9 विकेटें हासिल की। ब्राज़ीलियन टीम ने मैच 189 रन की भारी मार्जिन से जीत लिया। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो के ओलंपिक पार्क में खौफनाक आग लग गई। आग से छत को नुकसान पहुंचा। आग को बुझा दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।